the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रैक्टिकल में बिल बनाना देखेंगे कि कैसे हमने उस बिल को जनरेट करना है। उसके अंदर हम पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। देखिए, इसके लिए हमने यूज़ करना है, मैं आपको नई फाइल में बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें देखिए कि हमें एक बैकग्राउंड को लेना है। तो बैकग्राउंड में जाने के लिए जब भी हम किसी लोकेशन पे भी जाते हैं, होम पे जाएंगे या किसी भी ऑप्शन पे वर्क करेंगे तो डिज़ाइन व्यू आता है। डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने पेज को कलर करेंगे। जैसे हमने ये बैकग्राउंड को क्लिक कर लिया। अब इसके बाद हमें जो ज़रूरत है उसके लिए हम करेंगे, पहले इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल को यूज़ करेंगे। अब टेबल में मेरे पास पहले तो हमने देखना है कि कितने कॉलम मेरे को चाहिए। अब आपको पता है कि मेरे को जो मेन कॉलम चाहिए वो चाहिए क्वांटिटी का, पर्टिकुलर का, रेट का, अमाउंट। तो ये सब कॉलम को बनाने के लिए पहले तो मैं कॉलम की काउंटिंग देखूंगा कि मेरे पास कॉलम कितने हैं। अब मेरे को 6 कॉलम चाहिए, तो मैंने 6 कॉलम को इधर को वर्क किया। देन मैंने नीचे जनरेट कर दिए। ये जनरेट करने के बाद मैंने इसको टॉप पे लेके गया और मैंने ऐसे इसको ड्रैग कर दिया। ये ड्रैग करने का मतलब ये होता है कि मुझे पूरे के पूरे बिल को जनरेट करना है। बिल को जनरेट करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या सोचा है कि मुझे अब पूरे एरिया को ड्रैग स्ट्रक्चर से वर्क करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके कर दिया मर्ज। अब यहाँ मेरे पास सबसे पहले मैंने ऊपर एक लाइन लिखनी थी, मैंने इंसर्ट पे गया और टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यूज़ किया। अब टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे मैं इंसर्ट पे भी जाके कर सकता हूँ या यहाँ पे शेप में जाके भी टेक्स्ट बॉक्स को ले सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ मैं लिखा ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल। अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर लूँगा। अब मुझे इसका बेसिकली बेस कलर नहीं चाहिए और आउटलाइन भी नहीं चाहिए। इस पर मैंने डबल क्लिक किया और फिल में गया नो फिल और आउटलाइन में किया मैंने नो आउटलाइन। अब देखिए, इसको करने के बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी, और मैं इस लोकेशन पे जाके सेंटर में पॉइंट पे जाके जहाँ पे इसके ऊपर करूँगा टैक्स इनवॉइस। अब टैक्स इनवॉइस लिखने के बाद मैंने इसको एरिया को सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसको मैंने सेंटर सिलेक्शन दी और अंडरलाइन कर दी। ये मेरा टैक्स इनवॉइस ओके हो गया। अब मैंने इसी को द्वारा फिर ये जो हमारा जो कॉलम बना था इसको मैंने फिर कंट्रोल डी किया डुप्लीकेट। अब जो मेरा कॉलम था वो मेरा था एज ए मोबाइल नंबर, कि मैंने मोबाइल नंबर फिल करना है। देखिए, पहले मैंने ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल फिल किया, फिर मैंने टैक्स इनवॉइस पे क्लिक किया। अब जहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर फिल करना है तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एम पे और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दिया, एंटर प्रेस किया तो थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा किया मैंने। यहाँ मैंने सेकंड नंबर फिल कर दिया। ये फिल होने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि टेक्स्ट के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा आ गया। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन होती है रिमूव स्पेसिंग। दोबारा फिर देखिए, यहाँ मेरे पास ऑप्शन होती है रिमूव स्पेसिंग, तो उसको यूज़ करके मैंने पर्टिकुलरली इस कमांड के अंदर ये मोबाइल नंबर को जहाँ पे फिल कर दिया। अब मेरे पास 3 कॉलम ओके हो गया। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल, टैक्स इनवॉइस, तो देन हमने इसके बाद
कंपनी का नेम फिल करना है। कंपनी का नेम फिल करने के लिए फिर हमने इसी कॉलम को दोबारा वर्क किया। कंपनी का नेम फिल करने के लिए अब मेरे को अगर मेरा ये बॉक्स थोड़ा सा बाहर होगा तो ये बॉक्स अपने अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मैंने कंपनी का नाम फिल करना था, मैंने इसी बॉक्स को दोबारा क्लिक किया और कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसको सेंटर पॉइंट पे लेके आया मैं। यहाँ मैं लिखा मोदगिल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ करने के बाद मैंने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया, कलर मैंने रेड दे दिया। ये वर्क करने के बाद देखो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इसकी पर्टिकुलर्स ओपन हो जाती हैं कि हमने क्या वर्क करना है। यहाँ पे आप इसको रैप करके कर दीजिए बिहाइंड। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाऊँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब ये होने के बाद मेरे पास नेक्स्ट मैंने कॉलम में फिर एक ऑप्शन लेनी थी। अब मैं फ़ोन नंबर वाले को या इसको दोबारा वर्क कर लेता हूँ। फिर मैंने कंट्रोल डी किया। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर में मेरे पास इस पोजीशन तक मुझे इसका बेस कलर चाहिए। अब यहाँ मेरे पास जो फिल करने के लिए ऑप्शन है वो डील्स इन है कि मैंने किस काम में क्या बिजनेस में डील करता हूँ। यहाँ मैंने इसको रिमूव करके लिख दिया। ये पर्टिकुलर फिल करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसका बेस कलर चेंज करना तो मैं बेस कलर चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को इसके बाद एड्रेस फिल करना है। एड्रेस के लिए मैंने फिर इसको कंट्रोल डी किया और यहाँ पे मैंने इसको एड्रेस को फिल करना था। अब एड्रेस फिल करने के बाद पर्टिकुलरली मुझे इसका बेस कलर नहीं चाहिए था तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसका बेस कलर में कर दिया नो फिल और साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। देखिए साइज इंक्रीज होने के बाद हमारा ऊपर का टाइटल पूरा बन चुका हुआ है कि जो एक कंपनी का बिल का स्ट्रक्चर होता है पूरा। अब यहाँ मेरे पास देखिए कि पर्टिकुलरली मैंने इस वाले कॉलम को रखा था क्वांटिटी के लिए। या इस वाले को हम करेंगे पहले सीरियल नंबर, इस वाले को हम करेंगे पार्टिकुलर्स। अब अलग अलग कॉलम पे अलग अलग स्ट्रक्चर होता है कि जैसे आइटम है उसकी डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है कि वो यूनिट कैसे होगा, मतलब कैसे मापा जाएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
अब मेरे पास ये अलग अलग स्ट्रक्चर पे आ गया सीरियल नंबर। अब यहाँ तक मैंने पहले वाले कॉलम को वर्क किया कि ये वाला मेरा पर्टिकुलर्स आ गया। अब अमाउंट क्वांटिटी के रेट के वाले कॉलम को मैंने थोड़ा सा छोटा करना था, क्वांटिटी वाले कॉलम को भी मैंने थोड़ा छोटा करना था। यूनिट वाले को थोड़ा छोटा करना था। अब इन को करने के बाद मैंने ये वाला जो एरिया पूरा है, यहाँ मैंने देखिए क्वांटिटी तक मैंने पूरा एरिया जो लेके यहाँ पे इसको कर दिया मर्ज। अब मर्ज करने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कॉलम बचा है वो इसमें क्या होगा कि अब मैंने फिल करना है कंपनी का जिसको हमने माल बेचना है। जी मैंने यहाँ पे फिल किया मैसेज। अब मैसेज वर्ड को लिखने के बाद मैंने इतनी जगह इसकी छोड़ दी। इसके बाद मैंने एड्रेस फिल करना है। एड्रेस के बाद ही मैंने फुल स्टॉप दबा के इसका पूरा एड्रेस के लिए जगह छोड़ दी। अब इसके बाद मेरे पेमेंट मोड है कि पेमेंट मैं कैसे करूं, मतलब पेमेंट मेरे पास कैसे आएगी। देखो हम बिल का फॉर्मूला बना रहे हैं, इसके अंदर जो जो कॉलम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली अलग अलग कंपनी में अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। कैश हुआ है, कार्ड से हुआ है या ऑनलाइन पेमेंट हुई है। अब जिस सोर्स से पेमेंट हुई होती है उसके बारे में डिटेल नोट कर दो और देन उसके कोई ट्रांजैक्शन नंबर है उसको आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। अब के टाइम पे स्टेट फिल करना कंपल्सरी है क्योंकि स्टेट ही हमें डिफाइन करती है कि हमारा CGST होगा या SGST होगा। और स्टेट कोड अगर पर्टिकुलर बिल होगा मैं यहाँ पे GST नंबर भी डाल दूंगा। अब इसको करने के बाद मैंने इसके पूरे एरिया को थोड़ा सा बोल्ड किया। देन इसका गैप हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब देखिए मैंने इसका अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा छोटा किया और इसको थोड़ा सा इधर को लेके गया। फिर जब मैंने साइज़ को इंक्रीज किया तो उसमें अब इस पूरे एरिया को हमने सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। अब मर्ज होने के बाद सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है इनवॉइस। उसके बाद हमने फिल करना है डेट। मैं आपको फिर ज़रा बता रहा हूँ, अगर आपके पास कॉलम कुछ और होंगे तो आप उस कॉलम को भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके बाद मेरे पास ये जो एरिया बना इसको मैंने ब्लू कलर में ओके कर लिया और साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब उसके बाद हमने पर्टिकुलरली ये पूरे एरिया को यहाँ पे बड़ा कर लिया। ये पूरा बड़ा करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया।
अब मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पे टोटल रुपीस लिखा, अब टोटल रुपीस इन वर्ड लिखना हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन वर्ड्स के लिए मैंने 2 कॉलम बना दिए यहाँ पे। अब इस जगह पे मुझे एक लाइन चाहिए थी, तो मैंने इसके लिए इंसर्ट पे गया, मैं टेबल के अंदर ड्रा टेबल में जाके मैंने यहाँ पे एक लाइन को क्लिक किया। और पर्टिकुलरली यहाँ पे मेरे पास ये भी मैंने यहाँ तक लेके आना था। मैंने फिर इंसर्ट पे जाके टेबल में जाके ड्रा टेबल पे जाके इस लाइन को यहाँ तक लिख किया और यहाँ मैंने एक लाइन को फिल किया, यहाँ मैंने एक दूसरी लाइन को भी फिल किया। देखो सबसे पहले वाली लाइन को मैंने टोटल का फिल करना है, फिर मैंने CGST फिल करना है, फिर मैंने HST को फिल करना है। अब इसके बाद मैंने फिर ड्रा पे जाके दोबारा लाइन को फिल किया। पहले वाला कॉलम मेरा जो है वो मेरा टोटल का हुआ, दूसरे वाला जो वर्क हुआ वो मेरा हुआ CGST @ मैं यहाँ पर 2.5% लगा रहा हूँ। अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग CGST होती है। IGST फुल वैल्यू पे होता है। अब यहाँ पे मेरे पास सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर ओके हो गया। मैंने लास्ट वाली स्टेज को इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद अब मेरे को लास्ट में जो चाहिए वो चाहिए कि कॉलम्स को कैसे मैंने वर्क करना है। तो मैंने इंसर्ट पे जाके ड्रा टेबल में जाके एक पर्टिकुलर बॉक्स पूरा रेडी कर दिया। ये बॉक्स रेडी होने के बाद या तो हम नीचे अपना सिग्नेचर स्ट्रक्चर बना देते हैं,
ग्रैंड टोटल होने के बाद मेरे पास जो नीचे वाला कॉलम है उसको हमने कॉलम को यहाँ से लाइन को वर्क करना है। लाइन को यहाँ पे वर्क करने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो अलग अलग स्ट्रक्चर है कि आपने क्या वर्क करना है। ये देखो मेरे पर्टिकुलर बिल के अंदर जो जो मेरे रूल्स होंगे मैं मतलब सारी पेमेंट मैंने पहले से ही कैश लेनी है। यहाँ मेरे पास पूरा सिग्नेचर सिस्टम आएगा। देखिए अब हमारे पास पूरा का पूरा बिल जनरेट हो गया। हमारे पास जितना भी बिल्स का पूरा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको बिल को पूरे को जनरेट कर लिया। जनरेट करने के बाद हम पर्टिकुलर बिल को अब प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास जैसे ऑल इंडिया डिलीवरी पूरा का पूरा बिल शो हो गया। अगर आपने कोई स्पेस लेना है स्पेस भी ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पर्टिकुलर स्पेस चाहिए तो स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं यूज़ करना नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह हमारा पूरा का पूरा बिल जनरेट हो गया MS वर्ड के अंदर। आपने इसके अंदर शेप की ऑप्शन को यूज़ किया और टेबल की ऑप्शन को यूज़ किया और इसके अंदर कोई अदर ऑप्शन को हमने यूज़ नहीं किया। शेप की ऑप्शन को यूज़ किया और टेबल की ऑप्शन को यूज़ करके हमने ये एक बिल का फॉर्मेट जनरेट कर लिया। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपने जब भी कोई बिल को जनरेट करना है आप इस तरह बिल सारा जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।